कहने वाले ने सच ही कहा है कि जो इंसान खुद चलता रहता है उसका भाग्य भी घोड़े की तरह तेज दौड़ता है, मगर जो खुद सोया रहता है उसके दर तक आया हुआ भाग्य भी ऊंट की तरह करवट बदल कर सो जाता है। शायद ये कहावत अजमेर शहर को लेकर ही बनाई गई है, क्योंकि 1 साल पहले अजमेर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्मार्ट सिटी के लिए चयन तो कर लिया, मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक अजमेर विकास प्राधिकरण और अजमेर नगर निगम के पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार की तरफ से कोई भी दस्तावेज भेजे गए हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी इस 1 साल में अजमेर में स्मार्ट सिटी के नाम पर 80 से ज्यादा मीटिंग्स जिला प्रशासन कर चुका है और इन मीटिंग्स पर लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। क्या अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा देना भाजपा सरकार का केवल चुनावी फंडा था? क्या अजमेर के लोगों के साथ एक बार फिर से धोखा किया गया? ये सब सवाल आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए देश के जिन शहरों का चयन हुआ उसमें अजमेर भी शामिल है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि स्मार्ट सिटी की कार्य योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जिस अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है, उनके पास स्मार्ट सिटी से संबंधित दस्तावेज केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आए ही नहीं है। बावजूद इसके एडीए और नगर निगम के द्वारा सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर में क्या क्या काम कहां किए जाएं। तो हेरिटेज योजना, हृदय जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं, वो हेरिटेज योजना है। हेरिटेज के अंदर है कि जितने हमारे पुरातत्व स्थल हैं या जितने दर्शनीय स्थल हैं, इन स्थलों का और उसके आसपास के जो निर्माण है, सड़क है, नाली है, अन्य बिजली के पोल हैं, इसमें किसी प्रकार की एकरूपता लाई जा सके और उसको सुंदरता लाई जा सके। इसकी मूल भावना हेरिटेज की यही है। हेरिटेज के तहत जो अभी 5 चीज़ें तय की थी कि एक तो यह है कि जो अजमेर का किला है, जिसको कि नया बाज़ार में कहते हैं, कि नया बाज़ार से एक वॉकवे बनाने की बात है। वॉकवे जाके चौपड़ तक आए, चौपड़ के बाद ये बादशाह बिल्डिंग की तरफ जाए, अंदर जो नरसिंह मंदिर वगैरह हैं, इनके डड्डा की हवेली है, इस तरफ का जाना। इसके अंदर ये है कि वॉल टू वॉल को दीवारें बने, लाइटें लगे, अन्य चीज़ों। दूसरा एक हेरिटेज वॉक है जो दिल्ली गेट से शुरू होकर दरगाह बाज़ार तक के लिए। तीसरा प्रोजेक्ट हमने जो उसमें चयन किया था उस पर सुभाष उद्यान का है। चौथा प्रोजेक्ट ये है कि जो आना सागर झील है, उसमें रामप्रसाद घाट से लेकर वॉकवे बने और वो वॉकवे होता हुआ आपके बारादरी से नज़दीक से होता हुआ, फिर धोबी घाट से होता हुआ जी मॉल तक जाए। इस प्रकार के ये प्रोजेक्ट हमने इसमें लिए हैं। और एक है कि जो आपका केईएम है, केईएम के यहाँ से केईएम है, आपके मोनिया स्कूल है, यहाँ से होते हैं गांधी भवन तक। ये ऐसे करके 5 प्रोजेक्ट हैं। सरकार जिस भी प्रोजेक्ट को पास करेगी, तुरंत उसका जैसे ही फंड हमारे को रिलीज होगा, हमने प्रोजेक्ट भेज दिए, जैसे भी उसका फंड रिलीज होगा उसके अनुसार काम शुरू कर दिया जाएगा। शहर वालों से जैसे स्मार्ट सिटी का था, तो स्मार्ट सिटी में हमारे को यही मिला कि शहर क्या चाहता है। तो जो स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के तहत हमने जो सुझाव और प्रश्नावली हमारी वेबसाइट पर भी हमने लोड किए, अन्य जनतक को भी हम समाचार पत्रों के माध्यम से इसको पहुँचाएँ। निश्चित रूप से सबसे निवेदन है कि स्मार्ट सिटी कैसे बने, जिसकी गाइडलाइन के तहत इस गाइडलाइन में अपने अमूल्य सुझाव दें, ताकि उनको सम्मिलित करते हुए एक योजना अच्छी बना सकें और उसको शहर में लागू। अजमेर सहित देश के शहरों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से स्मार्ट बनाने की घोषणा की गई थी। तब से लेकर अब तक इस घोषणा के नाम पर अजमेर के लोगों को भ्रम में रखकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने के अलावा सरकार और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। फिर चाहे वो 350 करोड़ का मास्टर प्लान हो या फिर अजमेर को स्लम फ्री सिटी और दरगाह विकास योजना सहित रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने जैसी ना जाने कितनी योजनाएं शुरू होने से पहले ही कोख में ही दम तोड़ चुकी हैं। अब इनमें भाजपा सरकार द्वारा हेरिटेज और फिर स्मार्ट सिटी की योजना का झुंझुना शामिल कर दिया गया। इन्होंने उस भावनाओं को ना देखते हुए कि लोगों के मन की व्यथा क्या गुजर रही है, कि हम किस तरह से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि अजमेर स्मार्ट सिटी बने। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इस दिशा में एक कदम भी सरकार द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, कुछ भी बीजेपी सरकार द्वारा कुछ भी उठाया नहीं गया। सिर्फ ये घोषणा होकर रह गई। और अब ये घोषणा आ रही है कि इतनी सिटियों को बनाएंगे, तो फिर वो 3 जो सिटी को बनाने का था अजमेर का, वो क्या था? पहली बात। दूसरी बात ये कि हम अजमेर के नागरिक होते हुए दिल से चाहते हैं कि अजमेर स्मार्ट सिटी बने। और हमारे में परिकल्पना है कि यहाँ पे चूंकि ब्रह्मा की नगरी है, यहाँ पे
ख्वाजा साहब का दरगाह है, तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्लेस है। ऐसा नहीं है कि अजमेर सिर्फ और सिटी की भांति इंडिया में स्थान रखती है। अजमेर का स्थान महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो ऐसे में अजमेर को विशेष तवज्जो दी जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एडीए के अफसरों को अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है, ना कोई निर्देश है। कलेक्टर को कोई निर्देश, सूचना के अधिकार से भी कई तरह की जानकारियां ली गई, कोई निर्देश, कोई ऑर्डर, कोई लिखित में कोई प्रोसीडिंग्स इस दिशा में नहीं है कि कोई स्मार्ट सिटी अजमेर का कभी बनना है, घोषणा हुई है, कोई बजट पारित होना है, तो ये छलावा है। नगर निगम को जानकारी नहीं है, अफसर इसमें लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, संभागीय आयुक्त इसमें लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं मीटिंगों को लेकर। स्मार्ट सिटी को लेकर जो बातें सुनी जा रही थी उसमें आज तक ऐसा कुछ तरक्की तो देखी नहीं है। सड़कों के हाल बहुत ज़्यादा खराब हैं, पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रखी है और सरकार केवल बेवकूफ़ बना रही है। मुझे लगता नहीं है कि स्मार्ट सिटी का कोई योजना सफल रहेगी। ये तो क्या योजना क्या भगवान भरोसे है? बिल्कुल भगवान भरोसे है, और जो नेता लोग हैं वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कोई प्रोग्रेस देखी नहीं गई है। हो सकता है कि करप्शन की बेट कर जाए, मुझे नहीं लगता। तो बनेगी स्मार्ट सिटी? इन हालतों में तो नहीं लग रहा कि कभी बन पाएगी। स्मार्ट सिटी एक लोगों में फैलाया हुआ एक भ्रम के समान है। मोदी सरकार, वसुंधरा सरकार के द्वारा आज तक अजमेर जिले में कोई काम ऐसा नहीं किया गया है जिससे किसी जनता को या कहीं प्रशासनिक स्तर पर ये जाहिर होता हो कि यहाँ स्मार्ट सिटी को लेकर कोई गतिविधि, कोई कार्यक्रम किया गया है। जबकि ये स्थिति है कि गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लगा के सीवरेज को चालू किया था, आज उसको इन्होंने फेल मानते हुए उसको बंद कर दिया। जहाँ सीवरेज की व्यवस्था थी वो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में उसको बंद करके हम वहाँ पे वापस से नाले बना रहे हैं। तो जहाँ सीवरेज की जगह वापस से नाली खुद रही है, तो ये कहाँ से मॉडर्न सिटी हो गई है। और पुष्कर को देख लो आप, अजमेर को देख लो, गंदगी, अव्यवस्था, ट्रैफिक की अव्यवस्था, ये सब बरकरार है। कोई डेवलपमेंट इस शहर में भी नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ लोगों को दिखाया गया है, एक झूठा सपना है जो आज नहीं कल टूट जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह जगह कार्यशालाएं आयोजित कर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को पुष्कर के दादिश भवन में समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ जिला कलेक्टर आरुषि ए मलिक, उपखंड अधिकारी हीरालाल मीणा और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जिला कलेक्टर आरुषि ए मलिक ने सभी लोगों से स्वच्छ भारत अभियान में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यशाला में ग्राम पंचायत स्तर के 60 चयनित जिला संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये व्यक्ति ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता दूत बनकर गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के प्रयास करेंगे। वहीं कार्यशाला के शुभारंभ पर पहले ही दिन लेट पहुंचने वाले 5 जिला संदर्भ व्यक्तियों को मायूस होकर घर का रास्ता देखना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की, लेकिन अनुशासन के चलते उनकी एक नहीं सुनी गई। हम क्या कि हमको बोला था कि वहाँ दादी धर्मशाला में जाना, हम लेट हो गए तो ये बोल रहे हैं कि आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि दिल्ली वाले आए हुए हैं। ये दिल्ली वाले अलाउ नहीं करते हैं। हम आए बीर गांव से, श्रीनगर पंचायत समिति से। बस नहीं आती है गांव में, चौराया तक पैदल आया, बीर चौराया से बाद में बस में बैठे, फिर अजमेर से फिर बस पकड़ के बस स्टैंड उतरे, फिर ये धर्मशाला मिली नहीं, पैदल यहाँ पे आए घूम। कार्यशाला में सीएमएचओ डॉक्टर लक्ष्मण हरचंदानी, ईओ शशिकांत शर्मा, पालिका उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत सहित पालिका पार्षद और संबंधित व्यक्ति मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र में गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में सिलेक्टेड लोगों को जिला संदर्भ व्यक्ति जो हमारे स्वच्छता दूत का काम करेंगे, गांव-गांव में जाकर लोगों को शौचालय बनाने की, खुले में शौच जाने से क्या क्या हानियां होती है इसके बारे में बताने और गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए हमने ग्राम पंचायत स्तर से जिला संदर्भ व्यक्तियों का चयन किया गया है। इसमें लगभग 60 जिला संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमें जो जिले में हमने एक लक्ष्य रखा है कि इस साल हम 80 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाएंगे। उसमें हमारे स्वच्छता दूत का काम करेंगे।